बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है 9 क्लास में। एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 है। गिवन इक्वेशन कल मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप ज़रा देख लें, ये थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट आए हुए हैं इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x + y + 3 इक्वल टू 0, 3 टर्म्स आए हुए हैं। कल तक जो हमने क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसमें 2 टर्म्स आए हुए थे। ठीक है, देखिए ये साइड सारा जो है आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इसको नाम रखने के बाद हम पहले इक्वेशन 1 की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन 1 में हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है जो कि माइनस है, उसको प्लस कर लेते हैं बोथ साइड पे। जब प्लस किया तो यहाँ से प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 1 इस साइड पे चला गया, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दे। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, 3 को हमें क्या करना है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ से ये प्लस फॉर्म में है, माइनस कर दे तो यहाँ पे आ गए, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दे। अब देखिए ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चनों की तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक थे उस फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसकी कोफिशिएंट लिख लेते हैं 3 और 4 की। 1 और 2 की तरफ नहीं जाएंगे, 3 और 4 की। देखिए x की कोफिशिएंट क्या है, 1 है। y की कोफिशिएंट साइन माइनस हो तो हम साइन को इग्नोर नहीं करते, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ से 2, यहाँ से y की कोफिशिएंट 1। x y वेरिएबल सिर्फ 2 वेरिएबल हैं तो x y, यहाँ से कांस्टेंट जो आपके पास आ रहे हैं, एक तो 1 आ रही है, एक तो -3। अब हम ओरिजिनल की तरफ नहीं जाते, जो हमने बनाए हैं हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं मैट्रिक्स जब होता है तो उसका कोई ना कोई नेम होता है। फर्स्ट को a का नाम दे दें, यहाँ फार्मूले के बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई को x का नाम दे दें, कांस्टेंट को b का नाम दे दें। ax क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं, b सही है। a को ख़त्म करने के लिए a इनवर्स, ये मैं क्वेश्चनों में आपको बता चुकी हूँ। a इनवर्स कर दे a को ख़त्म करने के लिए, तो जब a इनवर्स करते हैं तो बोथ साइड पे करते हैं, यहाँ से भी किए यहाँ से भी किया। a और a इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल, a इनवर्स की b। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, x इक्वल टू एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। सही है, ये फार्मूला है। इसमें हमसे मांगा गया है ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सही है। बीच में माइनस फार्मूले का है, सही है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 2 2 0 4, माइनस फॉर्म में है तो माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया, फिर माइनस माइनस आपके पास प्लस आ गए, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 आता तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता। ठीक है, ये 0 नहीं आया है, 0 से बड़ा एलिमेंट है 5 है, तो इसका इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल ली। फार्मूले में हमसे क्या मांगा गया था, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट हम निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों की साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये माइनस था तो ये प्लस बन गया, और यहाँ पे ये प्लस था तो ये माइनस बन गया। सही है, अब एडजॉइंट हमने निकाल ली और डिटर्मिनेंट हमने निकाल दी। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन में जो हमारे पास फार्मूला है उसमें पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन ए वी गेट। अब हम उसमें पुटिंग कर लेते हैं एक्स अपने जगह पे। देखिए ये एडजॉइंट की वैल्यू है, ये ए बी है, एडजॉइंट ए बी है ना, तो बी की वैल्यू है, और डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आई है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। सही है, अब अपनी आसानी के लिए इसको बाहर निकाल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आता है ना, इसके पूरे जो रो है उसको लेके इसके पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक रो को लेके। तो देखिए 1 को 1 के साथ, सही है, बीच में प्लस, 2 को 3 के साथ, सही। अब इसके सेकेंड रो को लेके इसकी कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3। सही है, ये तो एज इट इज आ रहा है, इसको हम साइड पे लिख रहे हैं, इसको लास्ट में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1, यहाँ से 3 2 0 -6 ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, प्लस अपने जगह पे, यहाँ से भी माइनस आ रहा था उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये एज इट इज आ रहा है। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, -1 -6 और -2 -3। ठीक है, तो ये 5 आ रहा था, तो यहाँ से -5 और यहाँ से -5। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई -5, 1/5 मल्टीप्लाई
-5, ठीक है। ये दोनों सेम हैं और मल्टीप्लिकेशन में है, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, तो ये -1 और -1। सो x की वैल्यू क्या आ रही है -1 और y की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो उसके सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएंगे, ये दो एलिमेंट आ जाएंगे -1 और -1। अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें क्रैमर्स रूल यूज़ होता है। क्रैमर्स रूल में मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो हमारे पास इन्वर्जन मेथड की तरह है, लेकिन इसमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, सही है। आप उस फार्मूले में पुटिंग करके क्रैमर्स रूल में को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। जिस तरह इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, इसी तरीके से हम क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मीन हाईएस्ट डिग्री नहीं है, लीनियर 1 डिग्री वाले हैं सारे। देखिए x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। अब वो क्या कहती है कि इस लीनियर इक्वेशन में से आप क्या करें, x और y की वैल्यू निकाल दें, लेकिन क्रैमर्स रूल को आप यूज़ करें, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास दो हैं, फर्स्ट को हमने 1 का नाम दिया, सेकेंड को हमने 2 का नाम दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर जो हमारे पास जो प्रोसेस चलेगा वो हमारा इन्वर्जन मेथड का ही चलेगा, सिर्फ थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, सही है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया, लिखना आ गया ना आप लोगों के। कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, एक्स की कोफिशिएंट, यहाँ से एक्स की कोफिशिएंट, यहाँ से y की कोफिशिएंट 2 है तो साइन माइनस है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, -2। यहाँ से -y है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, -1। सिर्फ x और y वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल। यहाँ से इक्वलिटी के इस साइड पे 5 और 6 हैं, वो हमने लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए। मैट्रिक्स फॉर्म में आने के बाद हमें पता है कि इनका कोई ना कोई नेम होता है, तो हम सपोजिशन कर लेते हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो A है, सेकेंड जो है वो x y फॉर्म में है तो x है, लास्ट वन जो है वो आपके पास क्या है, B है, सही है। अब सो AX = B, देखें इन्वर्जन मेथड में हम यहाँ से A इन्वर्स निकाल के उसके लिए अलग फार्मूला यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे AX = B, अब इसके लिए हमें इन्वर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करेंगे। ये क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड में ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से हम इन्वर्जन मेथड में क्या कर देते हैं, A इन्वर्स बोथ साइड पे करके A इन्वर्स निकाल के उसके लिए फार्मूला यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ से हमें A इन्वर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब यहाँ से हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। क्रैमर्स रूल हमारे पास क्या है कि x = AX डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, AY डिवाइडेड बाय Y के लिए AY डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये फार्मूला है क्रैमर्स रूल का, सही है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमें इन्वर्स की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे हमें A चाहिए, AX चाहिए। A अगर इसके लिए हमने निकाला तो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि A डिटर्मिनेंट है, A की चीज़ है, AY निकाल लेंगे, सही है। यहाँ पे सिर्फ AX और AY निकालना है और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम A डिटर्मिनेंट एक मरतबा निकाल लेते हैं दोनों के लिए और फिर AX और AY निकाल लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड A डिटर्मिनेंट। अब हम A डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना, पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमने मल्टीप्लाई किया, सही है। यहाँ से ये आ गए, 4 से 1 को निकाले आपके पास 3। Since A determinant not equal to 0, therefore solution set is possible। अगर ये 0 होता तो सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में कोई चीज़ 0 हो जाता है तो वो होल टर्म अनडिफाइन हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये आपको पता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है ना, तो जब डिटर्मिनेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो उसमें अगर हम 0 डाल देंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हमारे पास अनडिफाइन है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए कह रही है कि देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज एग्जिस्ट। अगर ये 0 होता तो फिर हम आगे उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते थे, बस यहाँ तक ख़त्म हो जाता, ठीक है। अब ये 0 नहीं है, 0 से बड़ा एलिमेंट है 3 है, तो हम आगे इसके सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है, सही है। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन 1 वी गेट। अब हम इस A में जो A हमने इक्वेशन रखा है, यानी जो फार्मूला हमने क्रैमर्स रूल का रखा है उसको A का नाम दिया है, अब उसमें पुटिंग कर लेंगे। पहले क्या था, x = AX डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट, फिर y = AY डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। आप x के लिए अलग A और B के लिए y के लिए B भी रख सकते हैं कि इक्वेशन A है और इक्वेशन B है, और दोनों को एक ही इक्वेशन में भी उसका नाम आप रख सकते हैं कि ये सिर्फ A है, ठीक है, उसमें से हमने x को उठाया है,
देखिए ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल ली, यहाँ पे मौजूद है। अब ए एक्स हम किस तरीके से निकालेंगे, सही है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी है। अब देखिए ए एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ए एक्स निकालने के लिए ये वाला टर्म फर्स्ट वाला जो 1 2 है इसके जगह हम b लगा देंगे, b के एलिमेंट लगा देंगे। 1 2 के जगह हम b के एलिमेंट लगा देते हैं। समझ आ रही है। ए एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है, रो नहीं, फर्स्ट जो कॉलम है उसके जगह हम कांस्टेंट पुट करेंगे। मीन के हम क्या पुट करेंगे, बी पुट करेंगे। देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है 6 है, हम वहाँ पे वो पुट कर रहे हैं। ये 2 एलिमेंट हटा देंगे, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। समझ आ रही है, ये एज इट इज़ आ गई है। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 3 आया है, हमने 3 लिख दिया है इसके नीचे, सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये तो इसके डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में मौजूद है 3, वो हमने लिख दिए, सही है। अब देखें 6 2 ज़रा आपके पास क्या आता है 12 आता है, सही है। माइनस इसके साथ था, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 1 के साथ माइनस है तो 5 1 0 5, तो -5, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 5 माइनस प्लस 12, तो 12 से 5 को निकाले आपके पास क्या आता है 7, और डिनोमिनेटर में इसकी क्या है 3 है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 7/3, सही है। अब हम उसी जो हमारे पास फार्मूला है a में, उसमें से y को उठाते हैं, तो y हमारे पास है y डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला है। ए वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ये x के लिए हमने यहाँ से चेंज किया था ना ये वाला, अब हम इसको रहने देते हैं और y के जगह क्या पुट करते हैं, b पुट करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास b मौजूद है, आप देख ले। अब y के पूरी कॉलम में, रो में नहीं। अब ऐसा ना हो आप 1 और 2 के जगह पुट करें, नहीं, आप कॉलम में पुट करेंगे। यहाँ पे पहले x के जगह कॉलम में पुट किया b को, अब आप y आप लेने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू y के कॉलम में पुट करेंगे, रो में नहीं पुट करेंगे, कॉलम में पुट करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉलम में पुट कर दिया है 5 और 6, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम जो है 1 2 वो ओरिजिनल है, समझ आ रही है। और डिटर्मिनेंट में हमारे पास 3 है, वो मैंने लगा दिया। अब देखिए डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ से किया, और डिटर्मिनेंट आपके पास 3 आई है, तो वो 3 हमारे पास मौजूद है, सही है। आप 6 से 10 में से 6 को निकाले, आपके पास क्या आ रही है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो -4/3 आ रही है। तो उसके सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रही हैं 7/3 एंड -4/3। हमने क्या कर दिया, क्राइमर्स रूल को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू निकाल दी। जिस तरह इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू निकाला था, इसी तरीके से क्राइमर्स रूल को यूज़ करते हुए हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 2 इक्वेशन हमें गिवन है, फर्स्ट को इक्वेशन 1 का नाम दे, सेकेंड को इक्वेशन 2 का नाम दे दे। पुराना क्वेश्चन है, इन्वर्जन मेथड को जहन में रखे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख दिया, कोफिशिएंट x की कोफिशिएंट 4, x की कोफिशिएंट 1 कॉलम में लिख लिया, 3 की y की कोफिशिएंट 3 और y की कोफिशिएंट -2। साइन माइनस हो तो इग्नोर नहीं करते, जब प्लस हो तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x और y आपके पास क्या है, वेरिएबल हैं, वो लिख लिया। कांस्टेंट आपके पास -2 और 5 है, वो लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में आने के बाद क्या होता है, इसका कोई ना कोई नेम होता है, तो ax b, तो यहाँ पे सो x b, सही है। आप क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं। तो क्रैमर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ax डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, y इक्वल टू ay डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। इसको a का नाम दे दें, सही है। डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, फर्स्ट वी फाइंड a डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 0 से बड़ा कोई एलिमेंट आना चाहिए, 0 से छोटा कोई एलिमेंट हो लेकिन 0 ना हो, सही है। -11 आ गई, तो उसका इन्वर्स क्या है, पॉसिबल है हमारे पास। अब हम इक्वेशन a में पुट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे x है, ax डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट है। a डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर दी, ये है। ax फाइंड करने के लिए पहले इस पूरे कॉलम की जगह क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी। आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं b हमारे पास -2 और 5 है, यहाँ पे पुट कर दी। ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, y वाला अपने जगह पे ही रहेगा, सही है। डिटर्मिनेंट में -11 है, वो हमने रख दी। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। डिटर्मिनेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये आ गए आपके पास। तो यहाँ से 15 से 4 को निकालें, -11 डिवाइडेड बाई -11, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब माइनस हो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 11 और 11 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब हम यहाँ से
वाई की पुटिंग कर लेते हैं। अब देखिए वाई के लिए हमने निकाला है, तो वाई के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये वाला रो पुराना चलेगा और इस कॉलम में, ये कॉलम तो पुराना है, ये तो एक्स की जगह हम पुट कर चुके हैं, ये ओरिजिनल रहेगा। और ये हमारे पास जो कॉलम है इसमें हम बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने बी की वैल्यू पुटिंग कर ली। आप डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट तो हमारे पास ये वाला मौजूद है, इसकी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसकी हमने ले लिया, ये जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है ये तो इज इट इज़ आ रहा है, सही है। अब 20 + 2 कर दे तो 22, 11 के टेबल में 22 आता है, 11 2 0 22, तो यहाँ से माइनस है, ये -2 के साथ लगेगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रही है, 1 और -2। तो हमने क्या कर दिया, क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू निकाल दी। बस आप सिर्फ फार्मूला याद कर लें इन्वर्जन और क्रैमर्स रूल के लिए, बाकी आसान है।